ये काम अज्ञान अंधकार के कारण ही अपना प्रभाव दिखा रहा है, इसकी सत्ता नहीं है। भगवान कह रहे हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास तास तितिक्षस्व भारत। तितिक्षा माने सहनशील, इसको सहो आदेश कर रहे हैं। कैसे सहो? ये आने जाने वाली वृत्तियां हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख नाना प्रकार के जो द्वंद्वात्मक भाव हैं, इनकी सत्ता नहीं है। अब ये काम कब सताता है, काम कब बढ़ता है और काम कैसे नष्ट होता है? जब हमारे देहाभिमान में ये बात बैठ जाती मैं स्त्री हूं और मैं पुरुष हूं, अब आपको कामना सताएगी। और जब हम काम का चिंतन करेंगे, काम का दर्शन करेंगे, काम की बातें श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, तो काम जो चिंगारी स्वरूप है उस ज्वाला स्वरूप हो जाएगा। अर्थात को मदांधो मदना तुरोवा, वो आपको अंधा कर देगा। जब ये अपने स्वरूप में आएगा तो आप ये नहीं देख पाओगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। प्रायः हर अंतःकरण में इसका प्रभाव होता है, कोई किसी एक विशेष व्यक्ति नहीं, हर अंतःकरण है सबके, लख बिरले पाए। अब जब हम साधन पथ की तरफ चरण पधराए गुरु कृपा से, तब समझ में आया कि मेरे अंदर तो काम है। अब ये ढूंढना है कि मेरे में कहाँ काम है, बड़ा सूक्ष्म विषय है। देखो ये शरीर है, ढांचा है, ये आप नहीं है। इसमें चैतन्य का चेतनात्मक प्रकाश है। जैसे ऐसे हम चुंबक छुपा दें और लोहे का कुछ भी सामग्री डालें, तो जैसे चुंबक करेंगे वैसे जड़ लोहा हिलेगा। ऐसे आत्म तत्व में इच्छा नहीं है, जैसे चुंबक की इच्छा नहीं कि लोहा हिले, पर उसकी शक्ति है, वो हिला देगा उसे। ऐसे आत्मशक्ति की, अकाम आत्मशक्ति की प्रेरणा से इंद्रियों में, मन में, शरीर में एक हलचल होती, चैतन्यता, सब कर परम प्रकाशक जोई, वो अकाम है, उसमें कोई कामना नहीं। पर उसका जब चैतन्य घन स्वरूप ये आया, हम भूल गए और हम इसे अपना मान लिया। अब कामनाओं की भीड़ लग गई है सबके। एक ये स्थूल शरीर है और इसका जो संचालन कर रहा है वो सूक्ष्म शरीर है, और उसकी जो प्रवृत्तियां उदय हो रही हैं वो स्वभाव से हो रही हैं, और इन तीनों को जो प्रकाशित कर रहा है वो आत्म तत्व है, उसी के पावर से पावरवान है। ठीक है, अब ये अंतःकरण के अहम रूपी घर में ही रहता है। जो काम है ये वही, जैसे अभी समय आपके कहाँ काम है, क्योंकि आपके अंतःकरण का जो निश्चय है, बुद्धि ने निश्चय किया साधु समागम करना है, मन ने मनन किया, चित्त ने चिंतन किया, आम ने स्वीकार के लिए आके बैठ गए। अब कहाँ काम है? बोलो, इस समय तुम काम पीड़ित हो? नहीं। इसका मतलब नहीं है ना, वो स्थायी है नहीं, वो आने जाने वाला है। बात पकड़, बहुत सूक्ष्मता से पकड़ना, तब समझ पाओगे। आने जाने वाला है, वो स्थायी नहीं रहता है। ठीक है, अब आता कहाँ है? अभी हम जब भगवान की चर्चा कोई भावात्मक करें तो आपके आंसू आ जाएंगे, कोई धर्म की हानि करने वाले दुष्ट की चर्चा करें तो आपको रोष आ जाएगा। ऐसे ही अभी काम की चर्चा करें तो काम, काम का दृश्य देखें तो काम, काम कामी पुरुषों का संग करें, कामी शरीरों का संग करें तो काम। संग, संभाषण, दर्शन और आंतरिक मनन, और बन गया संकल्प। संकल्प बनते ही क्रिया करो या ना करो, आप नष्ट हो गए। जैसे स्वप्न दोष आदि है ना, कोई क्रिया नहीं होती पर संकल्प बन गया स्वप्न में ही, और ये संकल्प मिटालना होगा मन का। पहली बात, आप में कभी काम आता ही नहीं है। कोई संशय? जो चैतन्य घन हमारा स्वरूप है आत्मा, वो अकाम है, अमल है, कोई भी विकार, गोस्वामी जी ने लिखा है ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज सुख राशि। भगवान कह रहे ममैवांशो, तू मेरा अंश है, और जिसमें तू फंसा हुआ है, मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती, मन पांच ज्ञान इंद्रियों के साथ विषयों में भ्रमण कर रहा है, तू नहीं। यहां इतनी बड़ी गलती हो गई कि हमने मन को, अंतःकरण को मैं मानकर तदात्म कर लिया है। देखो, कह भी वो भी रहा है भेद रख के,
मेरा मन ने कहा, अब मैं मन का गुलाम हूं, वही करूंगा जो मन कहेगा। मैं मन नहीं निकला। वहां भी वो वर्णन कर रहा भेद, पर भाव में वो तदात्म हो गया है। बस भैया, जब तक ये तदात्म वाली बात समझ में नहीं आएगी, तब तक कोई जादू टोना औषधि नहीं पैदा हुई कि तुम्हारे काम को मिटा दे। बहुत सूक्ष्मता से समझा, ये काम आदि दोष औषधियों से नहीं मिटते, ये अध्यात्म से मिटते हैं। अज्ञान नष्ट होने पर ही कामना का नाश हो जाता है। जब आप ये समझ गए कि काम मेरे में नहीं, ना था कभी, ना है और न रहेगा, पक्का तुम्हारे में काम नहीं है। काम है अंतःकरण में, और उसकी क्रिया होती है इंद्रियों में, जो स्थूल शरीर में दिखाई देती है। अंतःकरण में तदात्म होने के कारण हो रहा है। अब आप हमें गंदी चीज दें और हम आपसे ना लें, नाराज हो जाओगे, थोड़ी देर बुरा भला बोलोगे, चले जाओगे, पर आप हमें गंदा नहीं कर पाओगे। ये मन जब तक जीता नहीं जाता, जीता माने इस पर विजय प्राप्त नहीं की जाती, तब तक हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मन है। इससे बड़ा कोई त्रिभुवन में दुश्मन नहीं। आप देख लो, एक क्षण में ऐसी क्रिया करा देता है 5 मिनट की, पूरा जीवन जेल भोगो। जिसको मैं माना है, जिसको इतना प्यार किया है, वही तुम्हारा नाश करा देता है। इस मन में और हम में बहुत अंतर है। ये हमसे पावर ले रहा है, ना कि हम इससे पावर ले रहे हैं। ये बात आध्यात्मिक ही समझ सकता है, संसारिक नहीं समझ सकता। और इस रोग का समान अध्यात्म में ही है। संसार में आज तक कोई वैद्य ऐसी दवा नहीं दे पाया, ऐसी नहीं बना पाया कि ये लो तुम्हारे काम का शमन हो जाएगा, ये लो तुम्हारा मन अचंचल हो जाएगा, ये लो तुम खाओ ब्रह्म स्वरूप हो जाओगे। कोई औषधि नहीं बनी। इसके लिए शुद्ध भगवत प्रेमी महात्माओं के द्वारा उनके वचनामृत जो निकले, उसका मनन करके विचार के द्वारा सुदृढ़ हो जाओ, बच जाओगे। भूत के लड्डू हैं, कुछ नहीं है। ना खाए तो जले और खाए तो जले। ये भूत के लड्डू हैं काम। जो नहीं भोगे ना, ललचा रहे हैं, और जो भोगे हैं ना, वो भी पछता रहे हैं, और तृष्णा बढ़ रही है। मन में जब काम का स्फुरण हो, पहले स्फुरणा होती है, तुरंत संकल्प नहीं बनता, पहले स्फुरणा होती है। उस समय यदि आप दृष्टा हैं, जैसे आप हमें गंदी चीज दे रहे हैं, नहीं चाहिए भाई, मेरे सिद्धांत के खिलाफ है, यही बात आपको अंदर बोलनी है। अगर धर्मयुक्त काम है तो भगवान उसे आदेश करते हैं। पाणी ग्रहण संस्कार किया, पत्नी है, संतानोत्पत्ति के लिए वो भगवान की पूजा के समान है। वो विषय सेवन बाधक नहीं है, क्योंकि सिद्धांत बना हुआ है। अगर आप उसका सेवन करते हैं, भगवान का स्मरण के, प्रणाम के, धर्म मर्यादा से, वो पवित्र काम आपको धर्म की तरफ बढ़ाएगा, भगवान की तरफ बढ़ाएगा। निंदनीय काम, भ्रष्टाचार, जो व्यभिचार प्रवृत्ति है, वो जब मन आपको प्रेरित करे, तो उसको ऐसे ही डांटो जैसे हम आपको प्रगट में गंदी चीज दें तो आप हम डांट लगा दें। अब मन जो अंदर से गंदी सामग्री दे रहा है, तब तो आप तदात्म हो रहे हो। इतनी गंदी सामग्री दे रहा है, दूसरे की माताओं बहनों की तरफ या दूसरे पुरुषों की तरफ हमारे मन में गलत संकल्प प्रेरणा दे रहा है, आप उसको दुलार कर रहे हो। ये क्या है? मूर्खता ने कितना गजब कर दिया कि वो बच्चा अपने परिवार की हत्या करके उसके साथ भाग जाता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बच्ची हो। हुआ क्या? अज्ञान। अज्ञान के कारण मन में तदात्म, और मन ने सर्वनाश कर दिया। इस दुष्ट ने, इस दुश्मन ने हमारा जो मनुष्य शरीर मिला था दिव्य आनंद के लिए, नष्ट कर दिया। तो आप क्या दुश्मन मानते हैं अपने मन को? देखिए, जब सलाह आपकी चल रही होती है अंदर ही अंदर, तो आपकी चल रही होती है। आप और मन दो नहीं होते हैं, इतने तदात्म होते हैं कि वो आपकी मांग होती है, और इंद्रियां और मन मिलकर आपको इतने गुलाम बनाए हुए, जिधर दिखवाना चाहे, जो सुनवाना चाहे, जो बुलवाना चाहे, जो चखवा खावाना चाहे, सब कुछ करने के लिए तुम तैयार हो। इसी को मिटाने के लिए, तुम्हारी गुलामी को मिटाने के लिए अध्यात्म गरज रहा है। अगर उसकी बात समझ गए तो ये सब तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परात संहितेन्द्रिया। अब समझ में आया कि तुम आके हमसे हाथ मिलाते हो और दोस्त बनते हो और गला काटते हो हमारा। अय मन, आप तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। अब वही करूंगा जो गुरुदेव बोलते हैं, जो गुरुवाणी बोलती है, जो शास्त्र बोलता है। अब तू जला ले, कितना जलाएगा मुझे, बिल्कुल तेरी बात नहीं मानूंगा। हमारे शब्दों को याद रखो। अंदर जे ही लड़ोगे तो वो क्या करता है? उसकी एक ही ताकत है, जलाना, व्यथा पैदा। नहीं सुनो ना, बड़ा सुख मिलेगा।
उसको बस डांटते रहो और डांटने के साथ डंडा चलाते रहो, राधा राधा राधा। वो तुम्हें शांत करना चाहिए। सुनो ना, सुनो, थोड़ा चुप करो, छोड़ो नाम और हमारी बात सुनो। और जब आप सुनने लगे बस फिर तुम्हारी बहादुरी काम नहीं। नाम पहारू दिवसने से, रात दिन पहरा नाम भगवान का जो गुरु ने दिया है। राधा 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 राधा। अय दुष्ट, अंदर से ही बोलना नहीं, अंदर की बात। अय दुष्ट, तू चाहे मार डाल मुझे, अब मैं नहीं करूंगा। और मार सकता नहीं क्योंकि तुम्हारे पावर से है और तुम अविनाशी हो, तुम्हें वो मार सकता नहीं। और वो डर जाएगा, जैसा चाहोगे वैसे ही चला पाओगे, एक बार में नहीं। इसके साथ हमें करोड़ों बार लड़ाई लड़नी है। हर बार वो ऐसी चाल करेगा कि आपको अपने अधीन कर ले। अगर आप उसकी बात नहीं माने तो आप महापुरुष हो गए। बस इतनी बात समझ, इसके और दूसरा उपाय नहीं। अभ्यास और वैराग्य। नाम, गुण कीर्तन, वाणी कीर्तन, ये हमारा रक्षक है। और वैराग्य की बहुत बार भोगा है। अगर काम है और आप गृहस्थ हो, पत्नी है या पति है, तो धर्म पूर्वक वो एक मर्यादा बनी हुई है। और नहीं है तो फिर आपका जो मार्ग है, फिर उसी मार्ग पे चलो। मार्ग से गिले तो नष्ट कर देगा ये काम बिल्कुल। मतलब आप समझ लो कि ये पैर छुएगा, क्या क्या नाटक करेगा, फिर भी वो गंदा काम करेगा। इसके जैसा नीच, ये अज्ञानियों का तो दुश्मन है ही, लेकिन ज्ञानियों का भी नित्य वैरी है। बड़े बड़े बुद्धिमानों को अपनी चपेट में लेकर के और फिसला के ऐसी जगह रौंदता है कि फिर लगता है अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। एक गलती पूरे जीवन को मिटिया मेट कर दे। इस दुश्मन से सावधान। अब सावधानी, सहनशीलता। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ शम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। अब वो व्यथा दे रहा है, आप राधा 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 ओके। सुनो तो एक बात सुनो, अगर उस गली में चलोगे और वो ऐसा ऐसा तो ऐसा, उसकी सुनो मत, काटो और दबकाओ। धिक्कार है तुझे, कितनी बार तूने मुझे नष्ट किया है। अब नहीं नहीं। वो धीरे 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 जब देख लेगा कि मेरी कोई सलाह यहां नहीं मानी जाती, वो एक दिन तुम्हारे, जिस दिन अधीन हुआ तो वही मन भगवान बन जाएगा। ध्यान रखना। इंद्रियाणाम मनश्शास, वही देखोगे कि वो ये तो श्री कृष्ण ही है। अब मन मन नहीं रहा, अब मन भगवत स्वरूप हो गया। इसके लिए तो प्रयास, अभ्यास और इसकी सलाह। इसमें कमजोर नहीं होना, रोना धोना नहीं। बात समझना, अगर रोने धोने वाले हो तो गिरा देगा। ये भेड़िया है, बच्चों को डराता है, सयाने को नहीं। सयाने माने प्रवीण। हट, नहीं। ये देखो बहुत सुंदर है, बस खा के देखो बहुत आनंद है, छू के देखो बहुत आनंद है। ऐसा वो नहीं, मेरा स्वरूप ही आनंद में। तेरे बताए हुए जितने आनंद है हमने सबने में खोज की, जब से सृष्टि हुई आज तक कहीं आनंद नहीं मिला। सारे झूठे, नहीं मानेंगे तेरी बात, नहीं माने, हट करो। पर ये बातें केवल कहने में अच्छी लगती है, अंदर लड़ने में ही वो इतना जलाता है, इतना जलाता है कि सब भूल जाता है। ज्ञान वैराग्य होता है। देखो जो होगा नरक सुरक बाद में देखा जाएगा, अभी तो बस, अभी तो बस इसमें फंसाता है मन। इसमें सावधान हो जाओ और नाम निरंतर पकड़े रहो, कभी हार नहीं होगी। पर यह है कि घबराओ मत, निराश मत हो, रो मत। बात समझना, यहां तुम्हें ढीला पड़ने की जरूरत नहीं है। दुश्मन तुम्हारे ही दूध पिलाए बलवान हो रहा है। अगर ढीले पड़ गए तो गला दबा देगा और अधीन रखेगा। बहुत जन्मों से रख रहा है, तुम्हारा खाके तुम्हें रौंद रहा है। बात समझ लो। अगर जिस दिन तुम्हें यह भेद पता चल गया कि मेरे ही पावर से मुझे परेशान कर रहा है और नाम का आश्रय लिया, भगवान का आश्रय लिया, तो ये परास्त हो जाएगा। अगर ना होता तो महात्माओं को भगवत प्राप्ति, स्वरूप बोध, तत्व बोध कैसे होता? इसी से तो होता है। पर इतनी छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, महाभारत से भी बड़ी लड़ाई है ये। क्योंकि वहां बाहर अस्त्र चल रहे या अंदर ही है। अंदर, घर के अंदर का दुश्मन बहुत खतरनाक होता है। बाहर वाले से तो दरवाजे बंद कर लिए, निपट लेंगे। जब बाहर निकलेंगे पूरी तैयारी से, तो घर में, अगर घर ही में तो सोते जागते हर समय भय है। तो ये ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर कहे हम रहे ठिकाना। अपने इष्ट देव का सुमिरन, अपने प्रभु का सुमिरन और अच्छा सात्विक भोजन, अच्छा संग, गंदे दृश्य नहीं देखना, गंदी बात नहीं सुनना। जिसके संग से हमारे मन में मलिनता उत्पन्न हो, ऐसा हमें कोई संग नहीं करना। तो आप देखो, इस तरह का विचारधारा दृढ़, तो आप जीत जाओगे।
प्रभु की कृपा आप पे हो जाएगी और मन शांत हो जाएगा। इसमें किसी का जादू टोना, जादू मंत्र, दवा औषधि कुछ काम नहीं करती। इसमें सिर्फ विवेक काम करता है। बुद्धि तो सबके है, पर विवेक किसी किसी के है। विवेक मिलता है सत्संग में। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आप सब भाग्यवान हैं जो आप अपने अंतःकरण के दोषों का त्याग करना चाहते हैं। पर बिल्कुल घबराना नहीं। देखो, ये युद्ध ऐसा नहीं होता। युद्ध में सामने वाले को परास्त करने का इतना उत्साह होना चाहिए कि कोई लाख बार कहे कि तुम उसके बराबर नहीं हो, तो भी हमें नहीं। अगर हम निराश हो गए तब तो मारे गए, पहले ही मारे गए ना। जुझारू स्वभाव होना चाहिए। बड़ो ही कठिन है भजन ढिग डरिवो। ये कोई खेल तमाशा नहीं, नागरीदास जी ने लिखा है। ये कोई खेल नहीं है। मन से लड़ना, सब बाहर के लिए लड़ने वाले बहुत हैं। बाहर के लिए मिसाइल है, परमाणु बम है, न जाने क्या क्या है, लेकिन मन के लड़ने के लिए कुछ नहीं है। जो सब कुछ बना सकता है उसी को मन परास्त करके भोगों में अधीन किए हुए है। बस सावधान, अध्यात्म ही एक है जो इस मन को परास्त कर सकता है, जो इस काम को, भगवान अर्जुन से कह रहे मार इस काम को, ये ज्ञानियों का नित्य बैरी, कभी ना अघाने वाला, ये दुष्ट है, मार इसको। तो इसको कैसे मार? उसका खुदा ही नाम मार है। काम का नाम जानते हैं क्या है? मार, अनंग, मदन, ऐसे शब्दों से। तो भगवान नाम, पवित्र चिंतन, पवित्र आहार, पवित्र संग, और मैं मन नहीं हूं, मैं अकाम हूं। अकाल, काल की भी ताकत नहीं कि मेरे को स्पर्श कर सके। ये पांच भौतिक शरीर है। न मैं स्त्री हूं, न मैं पुरुष हूं, न मैं करता हूं, न भोगता हूं। इस बात को तुम दिमाग में तो डालो, शुरू तो करो, इससे लड़ना तो शुरू करो, फिर ये हार जाएगा। अभी नहीं हारेगा, अभी तो रुलाएगा। पता नहीं क्या ज्ञान विज्ञान की बात कर, कुछ नहीं सुनाई देता भैया। एक बार तो हम ये देखेंगे, सुनेंगे, ये सूंघेंगे, ये छुएंगे, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। अगर हिम्मत कर लो, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, हिम्मत करो तो जीत जाओगे, भगवान जिता देंगे। नहीं तो यही तो परास्त किए। विविध कामनाएं हमारे हृदय को जलाती रहती। जब तक कामनाएं हैं तब तक सुख शांति नहीं। अछत काम सुख सपने नहीं। जब तक काम है हृदय में, स्वप्न में भी शांति नहीं मिल सकती। और भगवान का स्मरण सब कुछ संभाल देगा। खूब भाव से नाम जप करो, सत्संग सुनते रहो, डरो मत, डट के लड़ना सीखो अपने से। यहां डट के लड़ना बाहर से सब सिखाया जाता है, अंदर अध्यात्म अंतर्मुखता है। अंता हाँ, संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चरन् राश्चित्त मनंत से। चित्त को भगवान में जोड़ते हुए असंग भावना से, अंतर्मुखता इंद्रियों की, गंदे विचार, गंदी स्फुरणाएं, गंदी बातों का अंदर ही विरोध करते हुए त्याग करके कभी कदम इन मन बुद्धि के द्वारा प्रेरित होकर गंदे आचरण में न दे, और नाम जप करे तो देर न लगे, चमत्कार प्रकट हो जाए जीवन में। आनंद, शांति, किसी भी परिस्थिति में न दुख है न सुख है, हर समय प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा। तो मनुष्य जीवन तो इसी आनंद के लिए मिला है। हाँ, लड़ना सीखो, इस मन से लड़ना सीखो, वो बल आएगा नाम। श्री हरिवंश नाम बल्लहों अपने मन भाई सब कहो। देखते हैं, देख लेंगे। एक तरफ गुरु प्रदत्त नाम है और एक तरफ भगवद अंश स्वरूप मन है। लड़ाई जोर की है, कोई कमजोर नहीं है। अगर भक्ति भगवान की प्रिय है तो हरि भी भगवान की ही है। मायापति भगवान को कहा गया ना, बहुत जोर की लड़ाई है, पर जीतेंगे हम। इसलिए जीतेंगे कि भगवान की हम शरण में हैं, हम गुरुदेव की शरण में हैं। हम चतुर खेवैया गुरुदेव भगवान लाखों को पार कर दिए, तो हमको भी पार कर देंगे। इसलिए हमको हारना नहीं है, और जितना सह सकोगे उतना ही आगे बढ़ पाओगे। हम लोग टूट जाते हैं, थोड़ी सी जहां पीड़ा मन ने दी तो हम फिर वही कर लेने लगते हैं जो मन कहता है, कसम वसम सब तोड़वा देता है। इसलिए सावधान चलें।